हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम हरि शरणम हरि शरणम जय रम रमणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रम रमणम। मन क्यों नहीं लगता प्रश्न करते वक्त? महाराज हमारा मन नहीं लगता। मन को लगा लो मीरा की तरह, मन को लगा लो मीरा की तरह, प्रेम करे लो सबूरी की तरह, मन को लगा लो मीरा की तरह, अपना बना लो शबरी की तरह। मन को लगाना पड़ता है, जबकि मन हमेशा, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, कुछ गंदी चीज़ें देखिए तो आपका मन उसमें कहेगा गंदी चीज़ें देखते रहो। अच्छे कर्म करने के लिए मन नहीं कहता। कोई व्यक्ति आया आपसे मीठी मीठी बातें किया, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपका मन उसमें लग जाएगा, विश्वास कर लेगा। आपको सही बोलेगा तो आपको बोलेगा ये तो गलत है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। ये प्रैक्टिकल मैंने आंखों से देखी हुई सीन बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी लिखी। उसके सामने एक व्यक्ति, एक लड़का आया और उसने इतना बोला, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बढ़िया हो, सबसे अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, ऐसे बातें करने लगा और उसकी बातों में आ गई। 3-3 साल से बातें कर रही है, 2-3 साल से बातें कर रही। किससे? उसने कह दिया कि मैं गाय बैल भैंस वैसा नहीं खाता हूँ, मान लिया। विचार करिए, अधर्मी दुष्ट बीटी बीटी बातें करें और वो बात सही मान लेती है, और भगवान के चरणों के सेवक दास हैं, अगर वो ऐसी बातें करें तो कहेंगे तो ये हमारे शरीर का भूखा है। इसलिए भगवान हमारी मदद नहीं करते, कहते ऐसे कहते, हमारी मदद नहीं करते। कैसे मदद करेंगे? ऐसा करो करम, ऐसा करो करम। लाइट क्यों बंद कर दिया?
मैं देखता अभी दोपहर का टाइम। अरे आवाज शांति सत्संग सुनना तो सुन, डिस्टर्ब मत कर। लाइट चालू कर, उसको बंद कर दिया। दिमाग से सत्संग शब्द सुनना चाहिए। अरे वो लाइट बंद करनी थी, सब चले। उसको बंद कर दो, पर्दा डाल दो। एक शब्द भी सत्संग नहीं सुन सकते तो इसे दिमाग कहाँ से आएगा। ज्ञान धारण करे जो ज्ञान को समझ ले, अज्ञान धारण करे जो यह ज्ञान समझ ले। ज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को ज्ञान आज देने चले, अज्ञानी को ज्ञान मूर्खे बताने चले। अज्ञानी को क्या, हम ज्ञान देने वाला भी मूर्ख है। ज्ञान किसको दिया जाए? ज्ञान को समझे। इसलिए वो ज्ञान, अज्ञानी कहता है ये मूर्ख है, मुझे ज्ञान दे रहा है। फूलों की बगिया में माली शोभा देता है, मूर्खों की बैठक में विद्वान न शोभा देता है। फूलों की बगिया अगर है उसमें माली शोभा देता है, और मूर्खों की बैठक में विद्वान को लोग वो क्या समझे। जो ज्ञान होता है वो ज्ञानी धारण करता है, जो मूर्ख होता है वो ज्ञान धारण करता है, जो क्रोधी होता है वो क्रोध को धारण करता है, और जो प्रेमी होता है वो प्रेम को धारण करता है। इस संसार में आज सत्य दुखी हो रहा है, पर ये सत्य अंत में जीत सत्य की होती है। सत्य खुश होता है और असत्य दुखी होता है। पहले सत्य दुखी होता है। इसलिए आज संसार में जितना भी है, जन्माष्टमी है। अब जन्माष्टमी पर्व पर देखिए अनेकों प्रकार के मूर्ख उपास करेंगे, भगवान कृष्ण की नकलें करके व्यंग मारेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी वैसे वैसे। परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण कृष्ण बनते हैं, मानव स्वरूप धारण करते हैं, तो मनुष्य मूर्ख बुद्धि से उसे मनुष्य समझ करके उनकी लीलाओं का उपास करते हैं। उन्हें कामी समझते हैं, उन्हें लोभी समझते हैं, उन्हें भोगी समझते हैं। योगी कभी भोगी होते नहीं, योगी कभी भोगी होते नहीं, प्रेमी कभी कामी होते नहीं, प्रेमी कभी कामी होते नहीं। योगी जो होते हैं वो कभी भोगी नहीं होते, और जो प्रेमी होते हैं, राम प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी है, शिव जी प्रेमी है, श्री हरि प्रेमी है, रावण कामी है। इसीलिए कामी और कामी को पहचानता है। एक वेश्या को पहचान लेती है। इसलिए जो दुष्ट होते हैं, शराबी होते हैं, उन्हें शराबी बहुत अच्छा लगता है, और जो जुआरी होता है उसे जुआरी बहुत पसंद आता है। तो स्त्री लंपट होते हैं ना, तो उसे स्त्री लंपट ही बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ाई करते हैं कि वो शराबी बहुत अच्छा है, वो जुआरी बहुत अच्छा है, यानी शराबी की जुआरी की बड़ाई करते हैं। बताइए, जो हर दिन शाम को पीकर ही सोता है, ऐसा शराबी की बड़ाई करते बहुत अच्छा है।
सुबह नाश्ता अंडा आमलेट से करता है, पूरे दिन में जब तक एक बार नहीं खा लेगा, दूसरे कुत्ते की तरह हड्डी का चबा नहीं लेगा, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति की बड़ी बड़ाई हो रही, फूलों की माला पहना जा रही। स्वागत स्वागत। दिन भर पेट में भरने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का स्वागत पूरे कलयुग में। ही तो बताएंगे भगवान ने उत्तराखंड में, भगवान भरत महाराज को बता रहे ऐसे लोगों की यहाँ पर बड़ी बड़ाई होगी। जो राम की तरह प्रेम करेगा उसको रावण समझेंगे, और जो रावण जैसे होंगे कामी लंपट, उन्हें राम की तरह समझेंगे। झूठे बोल वचन करेंगे, उन्हें कलयुग में बड़ा आदर दिया जाएगा। जो लोभी नहीं होंगे उन्हें बेकार समझा जाएगा। जो लोभी होंगे बड़ी चतुरता से रहेंगे, उन्हें पैसा भी खूब मिलेगा, लोग उनको पैसे विचार करेंगे। ये तो कलयुग है। सत्य को न जानेंगे, सत्य को न पहचानेंगे, सत्य को न मानेंगे प्रभु, फिर कैसे प्रभु को पावेंगे, फिर कैसे प्रभु को पावेंगे। कैसे पाएंगे? गलत व्यक्ति कोई है तो आप उसको कहेंगे कि ये गलत है, नहीं ये सही है। मैंने उदाहरण दिया, आज की लड़कियां रो रही हैं, रो रही व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, देखिए वो ऐसा कर दिया। क्यों? माँ बाप नहीं थे? मीठी मीठी बातें कर करके वो कहने लगा, पहले मैं आया, ध्रुव मेरा नाम है, बाद में निकला मैं गाय बैल भैंस भैंसा खाने वाला, तू भी खा, मरो। माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते अपने बच्चों का। या कोई भक्त आपसे कह रहा है तो उससे मानिए। भक्त सत्य होते हैं, बाकी सब असत्य है। दिखावा करे। आपको मैंने एक पहले मेरा एक सत्संग में मैंने बताया, विचार करिए, जो सड़क पर इधर उधर खड़े होकर के ठेला अपना जरा सा पानी पूरी का ठेला लगाता था, जरा उसको स्टैंडिंग करके, और एक फ्लैट में रहने वाली लड़की, उसके माँ बाप ने मर्सिडीज गाड़ियों से कॉलेज में छोड़ते थे, और घर के पास में उधर लगाता था, तो पानी पूरी खाने आती थी। और पानी पूरी खाने आने उस व्यक्ति पानी पूरी बेचने वाले से पानी पूरी खाती थी, उसी से टाका पिट कर लिया और उसके साथ भाग गई। विचार करिए कैसा कलयुग है, कैसी लड़की है। इतना दिमाग नहीं आज लड़की के पास, इसके पास अपनी दुकान तक नहीं है, और ये व्यक्ति ठेला पे जरा से स्टैंड लगा के पानी पूरी बेच रहा है, और मैं मर्सिडीज गाड़ी में आ रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना लाड़ प्यार से पालन किया है, जिसका खुद का ठिकाना नहीं वो मुझे क्या सुख देगा। केवल वासना, इसको बोलते काम और वासना में अंधी हो जाती लड़कियां, प्रेम नहीं है ना। ऐसे ही गांव में एक घटना हुई, कोई लड़की से लड़का मिला, उसने बोल दिया उसको, तू बहुत अच्छी है, मुझे तुझे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तू सबसे अच्छी, ऐसे कर गए। वो नंबर से लेके बात करने लगी। कहते ही आज की लड़की को 99% में तो नहीं बोलूँ, नहीं तो 95% तो बोल सकते कहते मूर्ख है। इसलिए जितने भी हमारी कैटेगरी के लोग पढ़े लिखे समझदार जो भी व्यक्ति हैं, वो स्त्री को त्याग कर दिया। लड़की आज लड़की धारण नहीं करते। हम तो किसी लड़की के हाथ का बना हुआ कुछ पाते भी नहीं। जब समझ लेते कोई भक्त है परिवार में, माँ बाप, तब चलो ठीक है,
उस माँ बाप के संस्कार देखते हैं कि लड़की के माँ बाप कैसे संस्कार कैसे इसको। हम भागवत करने गए थे तो यजमान की बेटी हमारे पास है, हमने कहा अपनी बेटी को दूर रखिए मेरे से। यजमान, क्योंकि हम उसकी लड़की का स्वभाव समझ गए थे, ठीक नहीं था। हमने कहा साफ नहीं साफ बोल दिया, नहीं लाना, हमारे पास मत लाना, आप आना। तो माँ बाप ने कहा महाराज सद्बुद्धि थोड़ी दीजिए। मैंने सब उसकी करतूत को उनके माँ बाप के सामने बोल दिया, गलत हो तो बोलो। माँ बाप अच्छे हैं और बेटी अच्छी नहीं, बड़े दुख की बात है। इस जगह गए थे तो हर बात में अपने माँ बाप के ऊपर चढ़ती, डांटती है। अरे मैंने बोला तूने अपने माँ बाप को पैदा किया क्या? शर्म नहीं आती? गूमूत करे, नहलाए धुलाए, खिलाए पिलाए, आज माँ बाप उससे बात करने में डरते। ऐसी नालायक बेटियाँ हैं। मैं से कहने लगे महाराज हम तो बात ही करना, हमारे लिए गुनाह है इसे। बताइए, माँ बाप डरते हैं अपनी बेटी से बात करने में, क्यों? धिक्कार है ऐसी बेटी को जो माँ बाप उसकी बात करने में डरे। विचार करिए, नन्ही मुन्नी बच्ची पैदा किया, उसको स्वयं गीले में स्वयं माँ बाप बच्चों को अच्छे पालन पोषण करते हैं। इन अंधियों को तो दिखता नहीं, आसपास की लड़कियां हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कैसे माँ बाप पालन पोषण करते हैं, नहलाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल से मालिश करते हैं, पैरों की मालिश करते हैं। तलबे ऐसे मैं उस दिन देख रहा तो मुझे अपनी माँ का सब सेवा याद आ गई। मैं देख रहा था ऐसे वो तलवा में ऐसे करके माँ मालिश कर रही थी, पूरे हाथों में पैरों में तेल लगा मालिश कर रही, तो मुझे अपना भी जीवन याद आ गया। हमारी माता श्री ने भी ऐसा किया होगा, इसलिए हमारी माता श्री हमारा नाम लेकर के शरीर छोड़ी। हमारा कभी नाम नहीं लिया। हमारी माता श्री ने हमको लाल कर बुलाती, लाल मेरे लाल, मुझे याद आती। मैं तपस्या करने आया अपने जीवन को, मैंने अपने माँ बाप का कभी अनादर नहीं किया। जब भी मैं घर से निकलता था अपने माँ बाप के चरण की स्पर्श करके ही निकलता था। इसलिए हमारे गांव वाले सभी, मैं गया था तो बता रहे कि आपके माता पिता आपको याद कर करके शरीर छोड़ते हैं। इतना प्रेम हमने अपने माँ बाप को बचपन में दिया, अपने माँ बाप का हमने कभी अनादर ही नहीं किया। आज की औलाद इतनी नालायक हो गई कि अपने माँ बाप का आदर नहीं करती, सम्मान नहीं। इसी औलाद को कभी सुख नहीं मिल सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। भगवान अपने माँ बाप बनाते हैं। कौशल्या दशरथ को देखिए, पिता बेटा को याद करके शरीर छोड़ देते हैं। हमारे पिता श्री भी हमारा शरीर छोड़, जो हमारा शरीर को याद करते रहे। मेरा बेटा एक बार मुझे मिल जाता, कभी ऐसी बात याद करता हूँ। मैं भागवत करने इधर गया तो बता रहे गाँव वाले, आसपास में सभी शहर वाले बता रहे, संबंधी लोग बता रहे, आपके माता पिता किसी को याद नहीं किए, अंतिम सांस तक आपको याद कर करके शरीर छोड़ा। इसलिए मैंने प्रभु से कहा, हे नाथ, मेरे माँ बाप जहाँ भी हों, कहाँ हुई हो, तो भगवान मुझे अंतरात्मा, तुम्हारे माँ बाप मेरे धाम में। मैंने सब कुछ छोड़ करके भगवान को प्रेम किया, तो भला मेरे माँ बाप की दुर्गति कैसे हो सकती? इसलिए माँ बाप का आदर करें। माँ बाप की आशीर्वाद दुआएं परमात्मा भी नहीं करता। राम ने अपने माँ बाप का इतना आदर किया, शिक्षा दिया मानव के लिए। कृष्ण बने प्रभु, उन्होंने देवकी वसुदेव को, नंद महाराज यशोदा को कितना आदर दिया। माँ बाप का आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि वो नहीं होते तो हम कहाँ से होते। आज हम उनके ऊपर आंखें टेढ़ी कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं,
पर उन्हीं के तो माध्यम से हम आए, अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ से। इसलिए मेरे माँ बाप हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ पहले अपने माँ बाप को स्मरण करता हूँ। कैसे भी माँ बाप हो, प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, पिता ने कितना भी कष्ट दिया हो, लेकिन हमारी तरफ से हम पिता के बारे में बुरा ना सोचें। भगवान नरसिंह से कहती है, नाथ मेरे पिता को माफ कर दी। भगवान कहते तुम्हारे जैसे भक्त की तो बात में बगैर कहे पहले से मैंने तुम्हारे पिता को तार दिया, उनकी अनेकों योनियों को मुक्त कर दिया, उनकी पीढ़ियों को मुक्त कर दिया। 7 पीढ़ी 21 पीढ़ियों को भगवान तार देते हैं एक भक्त के कारण। इसलिए जो माँ बाप का अपमान करते हैं, लोक परलोक उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। उम्र का ख्याल रखें। माँ बाप उम्र हो जाती है, उनकी सेवा में लग जाए। क्यों? उन्होंने हमारी सेवा की है, तभी तो हम इतने बड़े हुए। अपने सीने से लगा करके, कंधे पर पिता बैठा करके कितना लाड़ प्यार करते हैं माँ बाप बच्चों को। अगर हमें अकल नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तो दूसरे जो माँ बाप बने हैं आस पास में, मोहल्ले में, देख सकते कि वो छोटे छोटे बच्चों को किस तरह ध्यान रखते हैं। हर समय उन पर नज़र रहती, कहीं बच्चा इधर न चला जाए, उधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए। मतलब भोजन पा रहे लेकिन नज़र किधर? छोटे बच्चे पे। ऐसे हमारे माँ बाप भी हमारे पर नज़र रखते थे, तब जाकर हम इतने बड़े हो गए। माँ बाप का अनादर ना करें, प्रभु से प्रेम करें। आज टॉपिक आया तो मैं उसी पर बोल रहा हूँ। जन्माष्टमी है तो भगवान ने यह अवतार क्यों लिया? केवल भक्तों के लिए। ये धरती पर जब कोई भक्त पुकारता है, अरे वो सुदर्शन को वहां से छोड़ देंगे तो दुष्टों को तो संहार कहीं सुदर्शन देव करके चले जाएंगे। नहीं, ये धरती पर भक्त ने बहुत प्रिय। कौन से भक्त? प्रहलाद महाराज। देखिए, भगवान 4 कुमार बनते हैं और भगवान कुमार बन करके कितना प्रेम करना सिखा रहे। हरि शरणम हरि शरणम। भगवान नाम जो लेते हैं भगवान का बहुत अनमोल है। हरि शरणम हरि शरणम जय जय राम रमारमणम। प्रहलाद महाराज भी इस तरह से भगवान का नाम लिए। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। भगवान का नाम बहुत आनंद देता है। कुछ समय बैठ जाइए, कुछ समय बैठ करके रहेंगे, बहुत आनंद आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज की तरह डूब जाइए। भगवान के नाम में वो आनंद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाति नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाति नारायण वासुदेव। भगवान की इतना प्रेम करिए। गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जो भगवान का नाम में कोई भेद नहीं, कोई अवतार में भेद नहीं। जो अवतार में भगवान श्री हरि के नाम में भेद करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। ये स्वयं भक्तों के द्वारा प्रमाणित मंत्र हैं, कीर्तन है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। इस प्रकार से लोग कहते हैं महाराज बताइए, तो आप कीर्तन करने के मंत्र हैं हरि शरणम जय जय राम रमा रमणम। हनुमान जी ने गाया श्री राम जय जय राम। भक्ति देवी ने गाया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, इस भगवान हरि के नाम का कीर्तन। और जप मंत्र हैं ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। इन 5 मंत्रों में से कोई महामंत्र है ये। इनमें कोई भी एक मंत्र के पर विश्वास श्रद्धा करके जप करने लगे। इन 5 में से कोई एक मंत्र का जप करने से आपका जप की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। और कीर्तन करने वाले इनमें कोई एक ले लीजिए, एक पर श्रद्धा विश्वास कर लीजिए। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। हमने ये मंत्र हमें मिला और हमने इस पर श्रद्धा की विश्वास किया। क्यों? ओम माने ब्रह्मा विष्णु महेश, नमो नमस्कार, विष्णु विश्व का पालन करने वाले, हे राम आराम देने वाले, जीव को आनंद देने वाले और जीव की आत्मा का विश्राम करने वाले राम। कर्षति कृष्ण, जो जीव को खींच लेते हैं। पूतना ने कहा दूध पिला के मारूंगी। मेरे नाथ कहने लगे दूध माँ तो पिलाती, इसलिए मैं तुम्हें माँ का स्थान देता। इतना कृष्ण कौन समझता है? गर्ग मुनि जैसे वो समझते हैं। इसलिए कृष्ण बता रहा है। शिशुपाल ने कहा कृष्ण ऐसे है, कृष्ण वैसे। कृष्ण ऐसा है, ऐसे नहीं बोला, कृष्ण ऐसा है, गाली दिया। अशुद्ध आत्मा भगवान श्री कहते तथास्तु। तूने कृष्ण बोला ना। गर्ग मुनि कहते हैं हे सुधा, हे नंद महाराज, नंद भाग हमारे प्रभु पधारे। जगत में कृष्ण ऐसा नाम है कि आप जीव मुक्त प्राप्ति कर सकता है। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने कहा राम आराम देते, जीव घर में राम राम कहे। हे कौशल्या दशरथ, तो जीव में आनंद ही आनंद रहे घर में। इसलिए राम का अर्थ है आनंद। इसलिए पहले कहते थे राम राम, तो आनंद आता था। रात के समय राम राम कहता है, जीव राम राम करके सोएगा तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं उसे बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दिन में राम राम कहेगा तो घर में आनंद रहता है, और जब रात के समय सोते समय राम कहते उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, उसको पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आनंद आराम मिलता है।
और जब जीव शरीर छोड़ता है तो उसके समय जीव की आत्मा को विश्राम मिल जाता है। वशिष्ठ मुनि ने समझा। भगवान श्री हरि ने कहा, अस्तु, जाओ, तुमने मुझे राम नाम दिया, हे वशिष्ठ, आज से मेरा नाम ही पालनहार होगा, सबको जीव को मैं मुक्त कर दूंगा। राम नाम। भाई राम जब कृष्ण बनते, गर्ग मुनि कहते हैं, ये कृष्ण जगत में कृष्ण नाम, राम नाम ऐसा। इसलिए जन्माष्टमी पर खूब प्रभु के नाम का, कृष्ण नाम का जप करे। ये विष्णु हरि के नाम है। इसलिए भक्त ने कहा, अगले नाम आया हरि। स्वामी मुनि ने कहा, हे दुखों का हरण करने वाले, हे हरि। ब्रह्मा जी कहते, नर जल, जल में शयन करने वाले नारायण। श्री हरि कहते, तथास्तु, तुमने मेरा बहुत अच्छा नाम रखा हरि। मैं समझ जो हरि बोलेगा, इसलिए मेरे गौर हरि बोलते। हरि बोल, दुख का हरण हो जाता है। हरि बोल, जीव को आनंद, आराम। हरि बोल, हरि बोल, दुख नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी ने नारायण नाम दिया। श्री हरि ने कहा, तथास्तु। नारायण जो बोल देगा, जामिल की तरह एक बार भी नारायण बोला, अनंत पाप भस्म हो जाते। इसलिए गुरु कृपा से मिला, ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण, ऐसे नाम। मैं इसी प्रकार से ऐसे बैठा हूं, ये इसी मंत्र की कृपा है। 24 घंटे ऐसे बोलता है, कुछ नहीं होगा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, कुछ नहीं। ये है भगवान, ठीक है। इसलिए संसार में मैं एक जगह गया तो फलाने नाथाय नमः व्हाट्सएप पे नाम पड़ा है। हमने कहा ओम नमो नारायण शास्त्रों में है, ये फलाने नाथाय नमः ये कौन सी वेद में लिखा है? चारों वेद हमने यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, भागवत को पिया है, पी के बैठे हैं। और वो अमृत पीकर बैठने वाले व्यक्ति के सामने ये नाथाय नमः, वो साथाय नमः, ये भाई कहाँ लिखा है? तस्माति शास्त्रम, ये कृष्ण शब्द है, कृष्ण कह रहे तस्माति शास्त्रम प्रमाणमुते कार्य अकार्ये विवस्थितु, कार्य अकार्ये विवस्थितु, जाता शास्त्री विधानयुक्तम् कर्म कर्तुं अर्हसि, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणमुते कार्ये अकार्ये विवस्थितु, कार्ये अकार्ये विवस्थितु, जाता शास्त्री विधानयुक्तं कर्म कर्तुं अर्हसि। भगवान गीता के 16वें अध्याय में
ये 24वें श्लोक, अंतिम श्लोक बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच में वाणी सुनिए, श्री हरि स्वयं बोल रहे हैं कि शास्त्र कार्य कार्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए व्यवस्था हमने सब बताया है। मतलब पूरी व्यवस्था करके रख दी। मलाई बना के दे दी, सिर्फ पाओ। मलाई रबड़ी बना के कोई दिया, दोबारा रबड़ी बनाने में जाने वाला मूर्ख है। गीता में, रामायण में एक एक शब्द को उठा करके आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते। उत्तरकांड में भगवान शिव कहते जय राम रमा रमनम समुनं भवतापु भयाकुले पाहि जन्म। आहा, आनंद। हमें खुद इतना आनंद आता है, हम डूब जाते उसी में। भगवान शिव की स्तुति में डूब जाते हैं, आनंद आता है। तो भगवान शिव की स्तुतियों को जो पढ़ते नहीं, मूर्ख को उपदेश क्या देंगे? जो अनपढ़ गंवार हैं, जो सुनते भी नहीं। मैं एक जगह अनपढ़ के पास गया, वो बराबर सुन रहा था। भगवान चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में जाते हैं, एक अनपढ़ मिलता है और भगवान की गीता को देखकर रोता है। उसकी समझ में आ गया। लेकिन आज पढ़े लिखे भी इतने मूर्ख हैं कि अनपढ़ अच्छी हैं। और कभी कभी कोई अनपढ़ भी इतना बेकार कतई है ही, वो तो उस पर दया आ जाती है। इसलिए सब मिक्स हो गए। कुछ अनपढ़ अच्छे हो गए, कुछ पढ़े लिखे मूर्ख हो गए, कुछ अनपढ़ मूर्ख हो गए, कुछ पढ़े लिखे। वो तो अच्छी बात है, मिक्स है सब। ये संसार भगवान ने ऐसे बनाया। इसलिए जन्माष्टमी पर कृष्ण नाम का, यानी इन मंत्रों में से कोई उच्चारण करिए। 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, कुमार संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य। ये 4 संप्रदाय शास्त्रों में वर्णन है। ये वैष्णव संप्रदाय बताए गए। इनके माध्यम से आपकी मुक्ति हो जाए। किसी संप्रदाय में भेद ना करें। एक जगह में गया, भक्त ने कहा महाराज हम धन्वंतरी भगवान की सेवा करते। करो, तथास्तु। विष्णु के कोई अवतार, किसी लीला की छवि भी आपके हृदय में आ जाए, कल्याण मस्त। कोई नरसिंह भगवान की सेवा कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई कृष्ण की सेवा करता है, कोई राम की सेवा करे, कोई लक्ष्मी नारायण की सेवा करे। विष्णु के किसी अवतार लीला में कोई भेद नहीं, और विष्णु के कोई नाम में भेद नहीं। जो विष्णु के अवतारों में भेद करते हैं, नाम में भेद करते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति इंग्लिश में लेक्चर दे रहा, कह रहा था गीता में भगवान लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ यूनिवर्सल। मतलब भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। भगवान कृष्ण ही भगवान हैं। और सेकंड शब्द क्या बोल रहा है? ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं है, यहाँ तक कि बोलते राम भगवान नहीं है। देखिए, केवल कृष्ण भगवान है, क्यों? कृष्ण का भक्त। तो ऐसी बुद्धि विनाशकारी है, ये कल्याण नहीं करेगी, अकल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं होगा इस बुद्धि से। हमने पूछा हु टेल यू, तो आचार्य का नाम बताया। इतने महान आचार्य जिनका जगत गुरु कहते हैं। हमने कहा गीता में ऐसा कहीं लिखा है? तो बताओ। तो बताने लगा। तो लिखा था कि लॉर्ड ब्रह्मा, देवी देवता, शिव जी, द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री हरि के, शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवता समस्त शुद्ध भक्त हैं। आधा ज्ञान देवी देवताओं के बारे में,
देवी देवता कौन है? जब चाहे भगवान के पास जा सकते हैं। किसी देवी देवता के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, महापराध है। देवी देवता भगवान के शुद्ध भक्त है, उनका आदर करिए और भगवान श्री हरि का नाम सुनाकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। श्री हरि का नाम देवी देवताओं को बहुत प्रिय है, शुद्ध भक्त हैं, ये वैष्णव हैं। वो कुल देवता कुल देवी, ग्राम देवता ग्राम देवी, कोई भी हो, सबका आदर करिए, सम्मान करिए, अनादर नहीं कीजिए। हम जहाँ मंदिर में रहते, हमने कभी नाम तक नहीं सुना था, वो देवी हमने आए आदर किया, उन्हें हरि का नाम सुनाया, उनका श्रृंगार किया, वो देवी ने भी हमें आशीर्वाद दिया। किसी का अनादर ना करें। और वैष्णव तो ऐसा बोलते कि महापाप करते हैं देवी देवताओं के बारे में। सबका अपना अपना स्थान है और सबका आदर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम, राधे राधे, जय सिया राम।